नमस्कार, मैं हूं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वी यात्रा। भगवान बुद्ध और उरेन गांव की ऐतिहासिक पहाड़ी जो है, उस विषय में आज मैं आपको जो कुछ जानकारी दूंगा, आप पूरी जानकारी को मेरी वीडियो में देख सकते हैं। बिहार यह वही धरती है जहां भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की यात्रा शुरू की थी। नालंदा, बोध गया, राजगीर जैसे स्थानों का बुद्ध धर्म से महत्वपूर्ण था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लखीसराय जिले के उरेन गांव में भी एक ऐसी भी ऐतिहासिक पहाड़ी है जहां भगवान बुद्ध ने अपने 16वें वर्षावास के दौरान वर्षा ऋतु के 4 महीने बिताए थे। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पहाड़ी पर आज भी भगवान बुद्ध से जुड़ी कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जो इस स्थान की ऐतिहासिकता और आध्यात्मिक महत्व को सिद्ध करती है। इतिहास, पुरातत्व और बौद्ध ग्रंथों के आधार पर यह स्थान बुद्ध के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आइए इस रहस्यमयी और पहाड़ी और बुद्ध के बिहार आगमन के ऐतिहासिक प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। गौतम बुद्ध का बिहार आगमन कैसे हुआ था, उसका वर्णन मैं इस प्रकार से कर रहा हूं। भगवान बुद्ध का जीवन बिहार से गहराई से जुड़ा हुआ था। सिद्धार्थ गौतम ने जब घर परिवार त्याग कर सत्य की खोज में कदम बढ़ाया, तो उन्होंने अपना अधिकांश समय बिहार की भूमि पर ही बिताया। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध का सम्मान किया और उन्हें पहली बार राजकीय संरक्षण मिला। नालंदा और वैशाली, यहाँ उन्होंने कई वर्षों तक अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और बुद्ध धर्म का प्रचार किया। लखीसराय और उरेन की पहाड़ी बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल के रूप में माना जाता है। उरेन की ऐतिहासिक पहाड़ी और बुद्ध का वर्षावास। अब हम उस ऐतिहासिक स्थल पर हैं जहां भगवान बुद्ध ने अपने 16वें वर्षावास के दौरान 4 महीने बिताए थे। यह उरेन की पहाड़ी अपने आप में एक जीवंत इतिहास समेटे हुए है। इसकी जो पुरातात्विक महत्व है, प्रमाण और आकृतियां जो है, पूरी पहाड़ पर बुद्ध से संबंध अद्भुत शिलाचित्र उकेरे गए हैं। बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं में उकेरे गए चित्र इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान उनके जीवन से जुड़ा हुआ रहा है। कुछ स्थानों पर ध्यानमग्न मुद्रा में भगवान बुद्ध की आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखी जा सकती है। 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में इस पहाड़ का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस क्षेत्र में बुद्ध का वर्षावास स्थल था, जहां वो अपने शिष्यों के साथ रुके थे। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार यह पहाड़ी सदियों से पूजा का केंद्र रही है। यहाँ ध्यान करने के लिए संत मुनि आते रहे हैं, जो इससे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बनाता है। बुद्ध से जुड़े हुए जितने सन्यासी होते हैं, वो सभी इस स्थान में पहले आया करते थे। इस शांत हरी भरी पहाड़ी पर आकर ऐसा लगता है मानो हम बुद्ध के युग में पहुंच गए हों। चारों ओर प्रकृति की शांति, पुराने शिलालेख और इन पवित्र स्थलों को देखकर यही लगता है कि यह स्थान वास्तव में भगवान बुद्ध के वर्षावास से जुड़ा हुआ है। उरेन की पहाड़ी का आध्यात्मिक ऐतिहासिक महत्व क्या है, उसको बताता हूं मैं। उरेन की पहाड़ी सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि यह एक जीवंत मंदिर की तरह है, जहां आज भी बुद्ध की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। यह पहाड़ी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में उभर सकती है। यहाँ पर्यटन और शोध के नए अवसर भी खुल सकते हैं, जिससे इस क्षेत्र को पहचान मिलेगी। पुरातत्व विभाग को इस क्षेत्र पर अधिक शोध करना चाहिए, ताकि बुद्ध के जीवन के लिए इस महत्वपूर्ण अध्यात्म को और अधिक स्पष्ट किया जा सके। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास और अध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो आपको एक बार इस पवित्र स्थल पर आकर भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक प्रभाव को महसूस करना चाहिए। यह पहाड़ी न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह हमें बुद्ध के संदेश, शांति, करुणा और आत्मज्ञान का याद भी दिलाती है। क्या यह पहाड़ी भगवान बुद्ध के वर्षावास की साक्षी है? क्या हमें इसे बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और इस ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपको ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों के रूबरू कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बुद्ध, जय ज्ञान।